भाई साहब कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं वो सीधा कहते हैं कि भाई साहब इंस्टीट्यूट में जो प्लेसमेंट का सिस्टम है वो पूरी तरीके से स्कैम है। तो क्या ये बात सच है? हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो। और कई सारे कमेंट मैंने पढ़े, काफी दिन से मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़ रहे थे, तब जाकर मैंने सोचा कि अब वो वक्त आ गया है कि आपके साथ इस पॉइंट पे बात की जाए। आपने थंबनेल देखा होगा कि प्लेसमेंट इज स्कैम क्वेश्चन मार्क। क्या प्लेसमेंट स्कैम है एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री में? आज इसी पॉइंट पे हम बात करेंगे और उम्मीद है कि वीडियो के आखिरी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग और वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अच्छे से समझना। कहीं भी डाउट हो तो तुरंत हमें कमेंट करके बताना। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप वहां पे टाइम स्टैम्प डालना और कमेंट करके बताना। 110% आपको शॉर्ट्स के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए जैसे भी होगा मैं आप तक आपके सवालों के जवाब पहुंचा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले सब्सक्राइब करो यार, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है कर दो भाई मेरे। चलिए वीडियो पे आते हैं। सो भाई साहब कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो लोग आजकल बहुत ज्यादा फुदक रहे हैं, मतलब उड़ते रहते हैं और बच्चों को मिसगाइड करते हैं। वो सीधा कहते हैं कि भाई साहब इंस्टीट्यूट में जो प्लेसमेंट का सिस्टम है वो पूरी तरीके से स्कैम है। तो क्या ये बात सच है? आज बात करेंगे इसी के बारे में। हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं और इस चक्कर में ऐसी वीडियोस को देखकर अगर आप उनके कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो 110% आप बहुत बुरा फंसने वाले हो। देखो, बात करते हैं इंस्टीट्यूट की, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो। मैं अक्सर कहता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने सारे सब्सक्राइबर को ये कहता हूं कि तुम दुनिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, तुम फॉरेन चले जाओ, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज आपको उंगली पकड़ा के आपको प्लेसमेंट नहीं दिलाएगा। उनके पास बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उनकी बहुत सारी क्राइटेरिया होती है जो आपको फुलफिल करना होता है, जो मेरे हिसाब से 90% बच्चे नहीं करते हैं। 90% बच्चे नहीं करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में अपनी करियर बना रहे हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं, कई लोग कॉलेज में हैं। आप खुद से ईमानदारी से कमेंट करना कि क्या आपकी अटेंडेंस 100% है। अभी यहां पे कुछ लोग महान बनने के लिए लिख भी देंगे कि यस 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 यस, लेकिन नहीं, ईमानदारी से बताना। देखो, तुम यस लिखोगे मैं मान लूंगा, लेकिन तुम अपने आप से दिल में झांक के पूछना कि क्या आपका अटेंडेंस 100% है। चलो 100% नहीं, क्या 90% अटेंडेंस आपका? क्या आपका जो असाइनमेंट्स है, जो डेली टास्क है, क्या आप वो टाइम पे कंप्लीट किए हो आज तक? प्लीज कमेंट तो जरूर करना यार, यस लिखना खाली, बस, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ओके, सो क्या आपने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं? क्या आपने सॉफ्टवेयर के असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं? जो सॉफ्टवेयर खत्म होने के बाद आपको दिया जाता होगा, उसको क्या आपने कभी भी टाइम पे सबमिट किया है? आपके टीचर के जो आपका रिलेशन टीचर के साथ कैसा है? क्या आपके दिल में उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट है कि वो आपके पीछे लगे या आपको उतनी वैल्यू दे सके कि नहीं यार, ये मेरा बच्चा है जिसको मुझे किसी भी हाल में चाहे जितना मेहनत करना पड़े इसके पीछे करके इसे एक अच्छी जॉब दिलानी है या सक्सेस इसे कराना है। क्या आपकी रिलेशन इतनी अच्छी है अपने टीचर के साथ? क्या आप इंटायर योर कोर्स या फिर अभी तक आपने जितना किया है, क्या उसमें आपके डिसिप्लिन परफेक्ट है? क्या आप एकदम ऑन टाइम क्लासेस जाते हो, प्रॉपर तरीके से सुन रहे हो, क्लास में क्या आप डिसिप्लिन हो? अगला पॉइंट है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो आपको कमेंट करना है यस 1 घंटा प्रैक्टिस करते तो 1, यस 2, यस 3, यस 4, यस 5, ऐसे करके मुझे कमेंट जरूर करना। अब देखो, इतनी सारी चीजें होती है, क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर आपका प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा प्लेस्ड नहीं हो रहा है या उसे जॉब नहीं मिल रही है तो इसमें गलती सिर्फ इंस्टीट्यूट कॉलेज की नहीं है, इसमें बहुत सारी गलती आपकी भी है। आपने इन सारे क्राइटेरिया को 110% में बता रहा हूं कि आपने फुलफिल करा ही नहीं होगा, और एंड ऑफ द टाइम आएगा तो ना तो आपके टीचर के साथ अच्छे रिलेशन है कि आप उनसे जाकर थोड़ा फ्रेंडली बात करके अपना सोरिल बनवा सको,
और ना ही आपने उस लेवल पे सीखा। तो आप करोगे क्या? अब आप करोगे कि जाओगे यूट्यूब पे, सपोज आपको कंपोजिटर बनना है तो अब बस यूट्यूब पे जाके घाटना शुरू करोगे और वहां पे जाकर अब तुम कंपोजिटिंग के शोरील देखोगे और उसमें से एक शॉट को ट्यूटोरियल में खोजोगे। अब वहां से तुम एक शॉट को ट्यूटोरियल में ढूंढोगे और उस ट्यूटोरियल को छाप दोगे और छाप के तुम शोरील रेडी करोगे और फिर यूट्यूब पे नारे लगाने शुरू कि सर मैंने तो ये कर लिया है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, ये कर लिया मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, ये कर लिया मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। तो भाई अपने अंदर झांको और झांक कर देखो कि गलती किसकी है, आपकी, आपके पेरेंट्स की या आपके इंस्टीट्यूट कॉलेज की, किसकी गलती है आपको समझ में आएगा। और जहां तक बात है इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट देने का, तो भाई साहब मैंने भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है और इंडिया के टॉप ब्रांड में मैंने पढ़ाया है और मैंने काफी सारे प्लेसमेंट्स दिए हैं बच्चों को। मैं ऐसे कम से कम 500 बच्चों को आपके साथ खड़ा कर सकता हूं और अगर उसमें से कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं तो आप जाकर रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट वाला जो प्लेलिस्ट है उसको खोल के देख लेना। उसमें कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज सक्सेसफुली जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको मैंने प्लेसमेंट दिलाई है। तो कैसे आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूट वाले प्लेसमेंट नहीं देते या प्लेसमेंट नहीं मिलता या इस फील्ड में जॉब ही नहीं है? देखो बड़ा आसान होता है किसी पे तोहमत लगाना, ब्लेम लगा देना, आप सीधा ऐसा हाथ उठा ले। तो मैं किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज के फेवर में बात नहीं कर रहा, मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूं। अगर आप जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया, अगर उसमें से सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो या उसमें से आप ओवरऑल अगर 80% भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो ना, तो तुम्हें किसी इंस्टीट्यूट और कॉलेज की जरूरत नहीं है जॉब लेने के लिए। तुम्हें वो काबिलियत, वो कैपेबिलिटी खुद आ जाएगी कि तुम खुद जॉब ले सको आराम से, क्योंकि आपका स्किल उतना पावरफुल हो चुका है, आपने उतने अच्छे से चीजें सीखी है। तो 110% आपको जॉब मिलेगी, कहीं पे भी मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि कंपोजिटिंग का शोरील बना लिया उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई साहब ट्रेंडिंग के साथ, इंस्टाग्राम में तो ट्रेंडिंग फॉलो करना बड़ा अच्छे से आता है आपको। इंस्टाग्राम में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है उसके बारे में पूछो, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि तुम्हें तो यूट्यूब में नारे लगाने से फुर्सत नहीं है। और तुम जाओगे वहां पे कुछ अच्छी चीजें देखने, उसके बाद बैठ जाओगे इंडिया गॉट टैलेंट देखोगे, उसके बाद फिर तुम उल्टा पल्टा चीजें देखोगे और देख के फिर लास्ट में फ्रस्ट्रेट होगे किसी यूट्यूबर के चीजें पर जाओगे और वहां पे जाके बस कमेंट दागोगे। तो नहीं करना है डियर। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली है ध्यान से समझो। कोई भी प्लेसमेंट्स ना इंस्टीट्यूट या कॉलेज नहीं देता है। तुम्हें क्या लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में हजारों हजार बच्चे पढ़ते हैं, सारे के सारे लोगों को कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है? नहीं, वो बाहर निकलते हैं, वहां पे अपने आप को ट्रेन करते हैं, कहीं इंटर्नशिप करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, देन खुद भी जॉब ले लेते हैं वो। तो इस फील्ड में तो जॉब की कोई मारामारी ही नहीं है भाई, चारों तरफ जॉब है। जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ एनिमेशन वीएफएक्स इंडस्ट्री ज्वाइन करो, उसके अलावा भी कई सारे जॉब है। मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्द आपको एक और इंसान से मिलवाऊं जो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही शानदार 3D आर्टिस्ट है, गेम को लेकर उस बहुत पैशनेट है, बहुत अच्छा काम किया है गेम की इंडस्ट्री में उसने, और अभी वो जोमेटो में काम कर रहा है एज अ 3D डिजाइनर और आप उसकी सैलरी एज्यूम नहीं कर सकते। तो सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा और 100% प्लेसमेंट मिलेगा, गारंटी है भाई मेरी। लेकिन अपने आप को पहले रेडी करो कि कहीं पे भी ब्लेम करने से पहले या कहीं पे भी फ्रस्ट्रेशन निकालने से पहले अपने बारे में सोचो कि एम आई रेडी फॉर द जॉब। और अगर आपको लगता है कि सर मैंने अपनी सोरील अपने दम पे बनाई है, तो सोरील शेयर करो यार, ड्राइव लिंक आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी में जाकर चेक कर लो, ड्राइव लिंक मिलेगा, डालो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तुरंत मैं आपके सोरील देख के आपको फीडबैक दे दूंगा। सो टेंशन नहीं है। और मेरे पास भी कोई जॉब आएगा, अक्सर आते रहता, आपने जॉब पोर्टल देखा भी होगा, तो मैं आपके रेज्यूमे और सोरील वहां पे फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर कहीं पे मेरी डायरेक्ट उस कंपनी में अगर कोई स्टूडेंट्स या कोई क्लाइंट होंगे या कोई मेरा कलीग्स रहा होगा, तो मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लूंगा। तो ये रिलेशन आपको बनाना सीखना पड़ेगा। आप अगर रिलेशन को नहीं समझोगे ना तो आपको कुछ नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो में रखते इतना ही। कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो भाई, और दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग ऐसा सोचते समझते हैं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।